सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड। इंडिया से लाखों लोग जो हैं अब्रॉड में ट्रैवल करते हैं हर साल। उनमें से काफ़ी ऐसे लोग होते हैं कि जिनको इंडिया में एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम हो जाती है लैक ऑफ डॉक्यूमेंट की वजह से। या तो वो वहाँ से फ्लाई नहीं कर पाते, या फिर जब वो जिस कंट्री में जा रहे होते हैं उस कंट्री में जब पहुँचते हैं वहाँ से उसको वापस मोड़ दिया जाता है क्योंकि उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होते। तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए कि आपको प्रॉब्लम ना आए, आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं। ट्रैवल करने जा रहे हैं तो वीडियो का एंड तक जरूर देख लें क्योंकि इसमें बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। आपकी टिकट ख़राब नहीं होगी और आप बड़ी ईजिली जो है जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँच पाएंगे। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें क्योंकि कंटिन्यू हम ऐसी वीडियोज़ जो है इस चैनल पर लेके आते रहते हैं जो कि आपकी हेल्प करती है वीज़ा लेने में भी और ट्रैवल करने में भी। तो यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे हमें और मोटिवेशन मिलेगा, हम और ऐसी वीडियोस जो है इस चैनल पर लेकर आते रहेंगे। बड़े ऐसे लोग हैं जो इवन दुबई से वापस आ जाते हैं या फिर दुबई जा रहे होते हैं उनको फ्लाई नहीं करने दिया जाता, थाईलैंड जा रहे होते हैं जहाँ वीज़ा फ्री है वहाँ पर भी नहीं पहुँच पाते, वहाँ से भी वापस आ जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको फ्लाई ही नहीं करने दिया जाता। तो आज की वीडियो में हम ऐसे पॉइंट्स ही आपको बताने वाले हैं, आपके साथ वो नहीं होगा यदि फॉलो कर लोगे। पहला काम क्या है, जब आपके पास वीज़ा आता है ना, तो वीज़ा जब आ गया आपके पास वीज़ा पड़ा हुआ है तो आप उसकी सारी कंडीशन चेक कर लें। जैसे कि पहली बात, आपका वीज़ा कौन सी डेट को एंड हो रहा है और कितने दिन की आपको एंट्री मिली हुई है। यदि आपका वीज़ा स्टार्ट हो रहा है जिस डेट को और जिस डेट तक वो एक्सपायर होने वाला है, आप सिर्फ वही डेट्स मत देखो, ये भी देखो कि आपको एंट्रीज कितने दिन की हैं। आप शेंगन वीज़ा आप लेते हो वहाँ पे आपकी वैलिडिटी 3 महीने की आ जाती है, लेकिन एंट्रीज जो होती है वो सिर्फ 15 दिन की होती है। मतलब आप 15 दिन से ज़्यादा शेंगन के अंदर नहीं रह सकते। तो ऐसी गलती ना हो तो पहले वीज़ा की जो कंडीशंस हैं वो पूरी देख लो और उसके बाद उसी देश की जो वेबसाइट होगी, जहाँ इमिग्रेशन की वेबसाइट होगी, उनके अंदर जाके भी जो है कंडीशंस देखो, एक बार ज़रूर चेक करो। आप सिर्फ अपने ट्रैवल एजेंट के भरोसे मत रहो, यदि उसने कुछ कहा है तो आप अपनी तरफ से भी सर्च कर लो। ये बड़ी गलती होती है जिसकी वजह से मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। अब सेकंड चीज़, आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हो, मीन्स आप घूमने जा रहे हो, तो आपके पास प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंटेशन होनी ज़रूरी है। अब डॉक्यूमेंटेशन में क्या होता है, जैसे कि आपने होटल बुकिंग्स ली हैं, आपने एयर टिकट तो ली तभी फ्लाई कर रहे हो, लेकिन आपके पास रिटर्न टिकट भी होनी चाहिए क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा की भी होता है इसीलिए कि आप कुछ दिनों के लिए जा रहे हो और फिर वापस आओगे। तो टूरिस्ट वीज़ा पे आपने रिटर्न टिकट नहीं कराई, सिंगल साइड टिकट पे आप जा रहे हो तो आपको वापस किया ही जाएगा। 100% आपके साथ प्रॉब्लम हो जाएगी, रिटर्न टिकट आपको दिखानी पड़ेगी और बहुत लोग इसी वजह से भी वापस आ जाते हैं। अब दुबई ने भी बहुत स्ट्रिक्टनेस की है इसी चीज़ को लेके कि आपकी रिटर्न टिकट आपके पास होनी चाहिए। अब तो वो वीज़ा अप्लाई करते वक्त भी इन चीज़ों को लेके देख रहे हैं कि जो रिटर्न टिकट दे रहा है उसको वीज़ा दे रहे हैं, यदि नहीं रिटर्न टिकट आप साथ में लगा रहे हैं तो वीज़ा भी रिफ्यूज़ हो जाएगा। तब होटल बुकिंग भी वो कंफर्म मांग रहे हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आपके पास होने चाहिए कि आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो। आप ये मत सोचो कि आप दुबई ट्रैवल कर रहे हो तो बड़ा इजी है, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो कुछ नहीं होता, शेंगन जाएंगे तब देखेंगे, ऐसा नहीं है। दुबई से भी लोग वापस आते हैं, थाईलैंड से भी वापस आते हैं, सिंगापुर से भी वापस आते हैं। तो गलतियां सिर्फ यही होती हैं। सबसे पहले वीज़ा कंडीशन, देन होटल बुकिंग, एयर टिकट, ये पूरी आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए। आपके 50% चांस यहीं पे कम हो जाते हैं कि आपको वापस किया जाएगा। अभी मैंने सिर्फ 50% बोला है, अभी 50% और भी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं आपके ट्रैवल पे। पहली एक और चीज़ उसमें ऐड होगी। अब जो नेक्स्ट हम बताने वाले हैं उसके अंदर अब जो नई चीज़ ऐड हो रही है वो है आपके पास कैश कितना है। दुबई में ट्रैवल करते हैं, दुबई वालों ने भी कंडीशन रखी हुई है कि 3000 दिरहम के आसपास है तो ओके, अदरवाइज़ आपको वापस किया जा सकता है यदि इमिग्रेशन के टाइम पे उन्होंने आपसे कैश मांग लिया। जब आप फ्लाई करने लगते हो, बोर्डिंग पास लेने जाते हो, तो एयरलाइन वाले भी आपसे कई बार कैश पूछ लेते हैं कि आपके पास कैश है उस कंट्री के लिए जहाँ पर आप ट्रैवल कर रहे हो, आपके पास डॉलर या फिर जिस देश में जा रहे हो उसकी करेंसी है वहाँ पे खर्चने के लिए कि नहीं। यदि आपके पास नहीं होती तो वहाँ से भी वापस किया जा सकती है क्योंकि उनको लगता है ये जेन्युइन नहीं है कहीं ना कहीं से, क्योंकि एक जेन्युइन ट्रैवलर अपने पास साथ में कुछ कैश भी लेके जाएगा। आप फॉरेक्स कार्ड लेके जा रहे हो, बेस्ट है, आप यूज़ कर सकते हो, डेबिट क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो इंटरनेशनल एक्टिविटी, लेकिन कैश जरूर रखो क्योंकि जब आप वहाँ पे पहुँचोगे जाते ही आपको जो है आपका फॉरेक्स कार्ड चले ना चले, आपके पास कैश होगा तो सबसे बढ़िया है क्योंकि आप एटीएम से कैश निकलवाने जा रहे हैं तब भी प्रॉब्लम हो सकती है। एटीएम कितनी दूर मिलेगा कि
नहीं मिलेगा पता नहीं, तो इसलिए कैश अपने साथ जरूर रखो। तो कैश भी मैक्सिमम केस में पूछा जाता है और बहुत लोगों को इसकी वजह से भी जो है रिजेक्शन देखने को मिलती है, बोर्डिंग क्लियर नहीं होती, एंट्री क्लियरेंस नहीं होती है, जब आप वहाँ पहुँचते हो वहाँ पर आपको एंट्री डिनाई हो जाती है। अब इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, इसकी वजह से मैक्सिमम लोग वापस नहीं आते हैं, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि वहाँ जाके आपको प्रॉब्लम हो सकती है, वो है ट्रैवल इंश्योरेंस। आप किसी भी देश में ट्रैवल कर रहे हैं, यदि आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं है उस देश का तो भी दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पे कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या फिर कुछ अलग प्रॉब्लम हो गई तो आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। और कुछ कंट्रीज़ की तो स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना ही चाहिए। जैसे कि अभी शेंगन की बात करें, शेंगन के अंदर आपकी जो है ये एक फैक्टर माना जाता है, ट्रैवल इंश्योरेंस आपसे पूछा जाता है, ट्रैवल इंश्योरेंस आपके पास हो तो वहाँ पे बेसिक रिक्वायरमेंट है ट्रैवल इंश्योरेंस की, आप नहीं लेके जाओगे वापस आ जाओगे, तो ट्रैवल इंश्योरेंस कैरी करो। और वैसे भी मैं तो रिकमेंड करूँगा किसी भी देश में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ट्रैवल इंश्योरेंस ले लो, कॉस्टली नहीं होता है, आपको नॉर्मल 1500 रुपये के आसपास मिल जाता है। किसी भी देश में ट्रैवल कर रहे हो बड़ी इजीली ले सकते। अब हम नेक्स्ट बात करें कि अभी और क्या प्रॉब्लम होंगी। अब नेक्स्ट जो प्रॉब्लम होती है ये होती है इंटरव्यू। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिसमें आपसे क्वेश्चनिंग हो सकती है। दिल्ली एयरपोर्ट पे तो होगी, वहाँ पे तो दुबई के लिए भी हो जाती है, आपको सिंगापुर के लिए भी क्वेश्चनिंग हो जाती है, थाईलैंड के लिए भी हो जाती है, इवन वहाँ पर पहुँचने पर भी क्वेश्चनिंग होती है। लेकिन अब ये क्वेश्चनिंग होती कैसी है, क्या पूछते हैं वहाँ पे, क्या इंटरव्यू होता है, क्या आपको अलग बैठाया जाएगा, क्या होगा, तो उस पर अब बात करें तो ये बड़ा सिंपल आपके ट्रैवल के बारे में ही होगी। आप कितने दिन के लिए आए, वापस कब जाएंगे, आपके पास रिटर्न टिकट है कि नहीं, आपके पास होटल बुकिंग है या नहीं है, आप कैश कितना लेके आए हो, आपने किस जगह पे घूमने वाले हो, क्या आपने उसकी बुकिंग करवाई हुई है या नहीं करवाई हुई। मान लीजिए आप पेरिस जा रहे हो तो पेरिस में आपने कहा कि मैं एफिल टावर घूमने जाऊंगा और मैं एफिल टावर की हाइट तक देखूंगा, लेकिन आपने बुकिंग कराई। आप सियाना रिवर में जो है क्रूज़ ट्रिप लेने वाले हो पेरिस के अंदर, क्या आपने उसकी टिकट ली हुई है। आप डिज्नीलैंड घूमने जा रहे हो, क्या आपने टिकट ली है। आप दुबई गए हो, बुर्ज खलीफा घूमने वाले हो, क्या आपने दुबई के बुर्ज खलीफा की टिकट ली हुई है। आप डेजर्ट सफारी घूमने चाहते हो दुबई में, क्या आपके पास उसकी प्री बुकिंग है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे हो जाते हैं, तो उसका आपके पास या तो क्लेवर आंसर हो या फिर आपके पास प्रूफ हो। अब क्लेवर आंसर कैसे हो सकता है, मान लीजिए आप यूके जा रहे हो, अब यूके का जो वेदर है वो तो प्रेडिक्टेबल है ही नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है। यूके का जो वेदर है वो प्रेडिक्टेबल है ही नहीं है, पता ही नहीं है किस दिन वहाँ पे रेन होगी, किस दिन वहाँ पे धूप होगी। तो नॉर्मल है कि आप सुबह उठोगे वेदर साफ़ है तो आप कहीं बाहर आउटडोर एक्टिविटीज़ करने के लिए जाओगे, यदि वेदर साफ़ नहीं है तो आप आउटडोर एक्टिविटीज़ करोगे। इसलिए लोग क्या करते हैं कि जो लंदन में ट्रैवल करते हैं सेम डे ही वहाँ पर जो है अपने टिकट्स बुक कर ली, अपनी एक्टिविटीज़ बुक कर ली, वो इसके अकॉर्डिंग चलते हैं क्योंकि उससे उनको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती और उनको बड़ी ईजिली जो है सब ओके हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट जो इंटरव्यू का चलता है। तो 50% मैंने आपको पहले बताया था कि जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट आप पूरी कर रहे हो 50% आपका यहाँ पे आ जाता है कि आपके पास कैश कितना है, आपके पास जो आंसर वैलिड है या नहीं है यदि आपसे पूछ लिया गया। क्योंकि डॉक्यूमेंट जो हैं वो तो मैक्सिमम लोग जो है कैरी कर लेते हैं, लेकिन आंसर प्रॉपर दे पाना ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये वाले पार्ट को भी आपको साथ में लेके जाना पड़ेगा और इसकी वजह से बहुत लोग वापस आते हैं और कई लोगों को वहाँ से वापस कर दिया जाता है। एक और गलती होती है और उसका प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए, ये डॉक्यूमेंट भी बड़ा जरूरी है। यदि आप एक ऐसी फ्लाइट ले रहे हो जिसका ले ओवर है किसी और देश के अंदर, मान लीजिए आपने फ़्लाइट जो है वो एक बुक कर ली, लेकिन उसका जो स्टे है उसकी जो होम कंट्री, क्योंकि आप देखोगे यदि आप एमिरेट की एयरलाइन लोगे तो वो दुबई में ही स्टे होगा उसका, क्योंकि वो अपनी होम कंट्री में पहले जाएगी, वहाँ से आपको फ़्लाइट चेंज करके कहीं और जाना होगा, डायरेक्ट आपने नहीं ली है उस केस में। तो उस केस में जहाँ पर आपका ले ओवर होने वाला है, क्या वहाँ पे आपको ट्रांजिट वीज़ा तो नहीं चाहिए। आपने टिकट तो बुक कर ली, ऑनलाइन देखा आपने टिकट बुक कर ली, लेकिन आपने ट्रांजिट वीज़ा नहीं देखा कि उस देश की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, तो आपने वो फॉलो नहीं करी तो आपका 100% जो है इंडिया में ही प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको आगे ही नहीं जाने दिया जाएगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा ले ओवर कहाँ पे है, वहाँ पे वीज़ा तो नहीं कोई चाहिए, कोई रिक्वायरमेंट तो नहीं है, वो चेक करें फिर ट्रैवल करें। तो ये डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट आप पूरी करके जाओगे तो आपको ट्रैवल करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बड़ी ईजिली जो है ट्रैवल कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको, आपका ट्रैवल जो है और कन्वीनियंट होगा। तो आप ट्रैवल करने वाले तो हैप्पी जर्नी,
और प्लान कर रहे हैं तो बेस्ट ऑफ लक। तो ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।